59 नंबर पद तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पूरा किया। 60वें पे आते हैं। कहते हैं अपनी सी कठिन करत मन निष्दिन, कही कही कथा मधुप समुझावत, तदप न रहत नंद नंदन बिन, बरजत श्रवण संदेश नयन जल, मुख बतिया कछु और चलावत, बहुत भांति चित धरत निठुरता, सब तज और यह जिय आवत, कोटि स्वर्ग सम मुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, थकित सिंधु नौका के खगजों फिर फेर वही गुण गावत, जे वासना ने बिदरत अंतर, ते अधिक अनुवर दाहत, असुर दास परिहर न सकत मन, बारक बहुर मिलियो है चाहत। ठीक है, तो यहाँ पे इस पद की अगर हम बात करें तो सूरदास जी वही जो गोपियां कृष्ण के तमाम यानी कि उद्धव की तमाम तरह की बातें सुनते सुनते जो यानी कि उब चुकी थी। ठीक है, बार बार जो निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान दे रहे थे, तो प्रस्तुत इस पद में एक सच्चे प्रेमी की एक तरह से गोपिकाओं की कृष्ण के प्रति जो सच्चा प्रेम है, उस प्रेम की अविचल निष्ठा का वर्णन कभी नहीं किया, जिससे जिसमें वो अपने मन को उन प्रिय से हटाना चाहे तो कहती है कि घूम फिर करके वो उन्हीं पर आकर टिकता है, उन्हीं कृष्ण पर आकर के हमारा मन टिकता है। तो यही बातें गोपिकाएं उनसे कहती हैं और अपनी व्यवस्था का वर्णन देती हुई गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अपनी सी कठिन करत मन निष्दिन, कि अपनी शक्ति मतलब अपनी कहते अपनी सी कठिन, यानी कि ये कठिन मतलब कहते अब मन को हम बहुत कठोर करते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हम अपने मन को निष्दिन बहुत कठोर करते हैं, और कहीं कहीं कथा मधुप समझावत, तदपि न रहत नंद नंदन बिन, और कहते अनेक कथाएं कह कह करके, हे मधुप मतलब हे उद्धव, हम विभिन्न प्रकार की कथाएं कह करके यानी अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मन ना तदपि न रहत नंद नंदन, यानी ये मन उन कृष्ण के बिना नहीं रहता है। और कहते बरजत श्रवण संदेश नयन जल, मुख बतिया कछु और चलावत, और कहते बरजत श्रवण, और कहते हम उन यानी कानों को, बरजत मतलब यानी कि उनसे दूर रखते हैं। अब कहते किसको, अपने बरजत श्रवण संदेश, यानी कानों में उन संदेश को हम नहीं पढ़ने देते हैं, और अपने क्या कहते नयन जल मुख बत्तियां कछु और चलावत, और जो नेत्रों से हमारे आंसू निकलते हैं, कहती हैं हम उन आंसुओं को दबाने की कोशिश करते हैं, और अपने मुख से कुछ बातें, कुछ अन्य बातें इधर उधर की मतलब बातें करते हैं, ताकि मन को उधर प्रीतम की ओर जाने से यानी उन कृष्ण की ओर जाने से रोका जा सके। ठीक है, ये गोपिकाएं यहाँ पर यानी अपनी व्यवस्था का वर्णन इस तरह से बताती कि किस तरह से उनका मन कृष्ण के में लग चुका है, रम चुका है। कोटि स्वर्ग सम मुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, कहते कोटि स्वर्ग सम, गोपिकाएं और बताती है कृष्ण की उस महानता का वर्णन करते हुए कहती कोटि स्वर्ग सम, यानी कि करोड़ों स्वर्ग के समान। गोपिकाएं कहती हैं कि चाहे करोड़ों स्वर्ग का सुख की कल्पना में हम लोग क्यों ना कर लें, यानी करोड़ों स्वर्ग की कल्पना हम कर लें कि मुख अनुमानत हर समीप। तो कहती है कि कोटि स्वर्ग सम्मुख अनुमानत हरि समीप समता नहीं पावत, कहती करोड़ों करोड़ों स्वर्ग के समान, यानी कि स्वर्ग के समान जो सुख की कल्पना कल्पना भी हम कर लें, फिर भी कहते हैं हरि की सामीप्य की समता नहीं, फिर भी हम हरि की समीप यानी कृष्ण के उसके समीप रहने का जो सुख है, कहते हैं उस सुख की समता नहीं की जा सकती, उस सुख की बराबरी नहीं की जा सकती। और कहती है कि थकित सिंधु नौका के खगजों फिर फेर वही गुण आवत, जे बसना ने बिदरत अंतर, ते अधिक अनुवर दाहत। गोपिकाएं कहती थकित सिंधु नौका के खग, यानी कि जैसे कि थकित सिंधु नौका के, यानी कि सिंधु के यानी समुद्र के, शायद हमने पढ़ा था ये वाला पद कि कहते हैं कि समुद्र की नौका का जैसे पक्षी थक थक करके
फिर से उसी उसी नौका पर ही आकर के बैठता है। ठीक है, और वैसे ही कहते हैं मैंने थक कर घूम फिर कर के वही वैसे ही हमारा मन है, हमारा मन रूपी यानी जो पक्षी है, हमारा मन जहाज के उस पक्षी की ही भांति करता है, उस समुद्र के उस जहाज के पक्षी के समान इधर उधर घूम फिर के अंत में आकर के वही कृष्ण का गुण गाने लगता है। कृष्ण के सिवा उसे और कहीं सहारा नहीं मिलता। जे वासना ने बिदरत अंतर तेते अधिक अनुवर दाहत। और गोपिकाएं कहती हैं कि जो बात है ना, जो वासना विद्रत यानी जो बात हमारा मन सोचने लगता है ना, यानी जिस वासना के कारण, जे वासना विद्रत अंतर ते, यानी जिस वासना के कारण हमारा हृदय विदीर्ण होता है, हमारा हृदय फटता है। और कहते हैं कि तेई अधिक अनुवर दाहत, दाहत मतलब और उसमें और अग्नि प्रचंड होती, यानी वो दहकता है हमारा हृदय। और तो गोपिकाएं कहती सूरदास परिहर न सकत मन बालक बहुर मिलियो चाहत। गोपिकाएं कहती हैं कि ये हृदय, ये मन एक बार उन कृष्ण से मिल लेना चाहता है, और इसलिए इस शरीर को वो छोड़ भी नहीं पा रहा है। यानी कि हम कृष्ण, यानी कि वो गोपिकाओं के कहने का भाव कि हम कृष्ण से मिले बिना इस शरीर का भी त्याग नहीं कर सकते, हम मर भी नहीं सकते बिना कृष्ण को एक बार देखे। ये गोपिकाएं अपनी व्यवस्था का परिचय, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का परिचय यहाँ पर देती हुई कहती हैं। आगे पद में चलते हैं, कहते हैं रहु रे मधुकर मधुमत मारे, रहु रे मधुकर मधुमत मारे, कहाँ करो निर्गुण लय के जीवन कान हमारे, लोटत नीच पराग पंग में पचत न आप संहारे, और बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहाँ उधारे, तुम जानत हमहू वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे, और घड़ी पहर सबको विलमावत जेते आवत कारे, और सुंदर श्याम को सर्व बस आप्यो आप कहें हम ले ही उधारे। तो गोपिकाएं कहती हैं कि रहु रे मधुकर मधुमत मारे, मधु मतलब गोपिकाएं यहाँ पर यानी कि मधुकर के बहाने, यानी भौरे उसके बहाने उद्धव को एक तरह से फिर फटकार लगा रही हैं, उद्धव को चुप कर रही हैं, और विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप उद्धव पे करते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि ए मधुकर, रहु रे मधुकर मधुमत, अरे कहते ए मधु के पीछे मतवाले रहने वाले भौरे। ठीक है, भौरे मतलब यानी हे उद्धव या भौरे, है ना, कहते कि तुम चुप रहो। कहते हैं कि रहु रे मधुकर मधुमत मारे, अरे यानी कि हे मधुकर, यानी कि मधु के पीछे मतवाले रहने वाले भौरे तुम चुप रहो। और कहते हैं कि कहाँ करो निर्गुण लय गए हम जीवन कान हमारे, कहते हैं कि क्या करें हम तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को लेकर के, हमारे तो जीवन सब कुछ हमारे क्या है, हमारा तो कृष्ण ही सब कुछ जीवन है, हमारे कृष्ण ही जीवन है, तो तुम्हारे इस ब्रह्म को लेकर, इस निर्गुण ज्ञान को लेकर हम क्या करेंगे। और कहते लोटत नीच पराग पंग में पंचत पचत न आप संहारे, पराग पंख माने होता है फूलों के रस का, पंख माने कीचड़, पराग मतलब फूलों के। तो कहते हैं लोटत परत, यानी कि आगे कहती है गोपिकाएं कि तुम कि श्री कृष्ण के यानी कि वो गोपिकाएं यहाँ पर मतलब बता रही हैं कि कैसे कि निर्गुण ब्रह्म के रूप को लेकर कहती हैं कि हम उस ब्रह्म को लेकर क्या करेंगे। और कहती है कि भ्रमर को यानी नीच कहकर पुकारती हुई कहती, लोटत करो निर्गुण, लोटत नीच परागपम, और भ्रमर को क्या कहती है, नीच कहकर पुकारती हुई गोपिकाएं कहती हैं कि तुम कि उस पर एक तरह की तुम्हारे ऊपर भ्रमर पर क्या है, एक तरह से मद्यपान का आरोप लगाती हैं, तुम उस पर लोटते हो, किस पर, पराग पंख यानी उस फूलों के रस के कीचड़ में तुम लोटते हो, और ना आप संभारे, और कहते हैं कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। ठीक है, यानी कि तुम तो यानी कहती है कि हे गोपिकाएं कि हे नीच हो, यानी तुम उद्धव से कहती है तुम तो उस पराग के कीचड़ में लोटते हो। ठीक है, और कहते हैं कि और कष्ट उठाते हो, और कहते हैं कि तुम्हारा तो ऐसा हाल है कि तुम खुद ही अपने होश को संभाल नहीं पा रहे हो, यानी कि तुम अपने होश को खुद ही नहीं संभाल पाते हो, और हमसे हमें ज्ञान देने आए हो। यहाँ पर कहती बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहाँ उधारे, और गोपिकाएं कहती बारंबार यानी कि बार बार उस मदिरा में, यानी उस मद का पान करके उस नशे में इतने, यानी कि तुम इतने बेहाल हो जाते हो कि तुम उसे, यानी कि तुम कहते हो कि अपरस कहाँ उधारे, कहते हैं कि तुम इतने अपने ही भेद खोलने से तुम्हारे क्या लाभ, यानी कि कहते तुम उसमें इतना भाव विह्वल हो जाते हो। तुम जानत हमहू वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, हे भ्रमर तुम जानते हो कि तुम सोचते हो कि हम भी
वैसी ही है जैसे तुम्हारे वो फूल। यानी उनको फटकारते हुए कहती है कि तुमने तो हमें वैसे ही समझ रखा है कि जैसे फूलों पर उड़ करके भौरा जब चाहे पहुंच जाता है और जब चाहे छोड़ करके उसको आ जाता है। तो कहते तुमने तो अपने फूलों की तरह हमें भी समझ लिया है। और कहती है कि घड़ी पहर हमको विलमावत जेते आवत कारे। और गोपिकाएं कहती हैं कि घड़ी पहर यानी कि वैसे ही तुम क्या करते हो, यानी कि घड़ी पहर मतलब उसी की तरह करते हो कि भौरा जब चाहे उस वहां पर फूलों पर पहुंच जाता है। और कहते हैं जितने काले हैं यहाँ, यानी कि एक पल के लिए वो यहाँ पर आते हैं और हमको फिर यानी कि भूल जाते हैं, यानी कि वो उस फूलों की तरह हमें भी मत समझिए। सुंदर श्याम को सर्ववश आप कापे हम ले ही उधारे। और गोपिकाएं कहती हैं कि सुंदर श्याम को, ठीक है, यानी कि गोपिकाएं कह रही कि उस कृष्ण के, सुंदर कृष्ण के रूप का स्मरण करके मुग्ध हो जाती है गोपिकाएं, सौंदर्य का याद करती हुई कहती हैं कि वे सुंदर कृष्ण हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं। ठीक है, उनके नेत्र कहते कैसे हैं, सुंदर श्याम के, यानी कि उन सुंदर कृष्ण के ऊपर हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अब कांपे हम ले ही उधारे। और कहते हैं कि अब हम उनसे क्या वापस लें, यानी कि हम उन पर अपना सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं। अब तुम हमारे ऊपर उस निर्गुण ब्रह्म को क्यों थोप रहे हो। ठीक है, तो यानी कहने का भाव कि अब गोपिकाएं कहती हैं कि निर्गुण गण की आराधना के लिए अब हम तन और मन कहाँ से किससे मांगे। अब हमने तो अपना सर्वस्व अपने उस कृष्ण पर अर्पित कर दिया है। अब हम निर्गुण के लिए, निर्गुण ज्ञान की भक्ति के लिए हम किससे, अब कहाँ से ये सब तन और मन कहाँ से मांगे। ठीक है, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कि काहे को रोकत मारग उधो, मारग सूधो, सॉरी, कहते काहे को रोकत मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूधो, कह तुम सिखये पठाए कुब जाके, कैखी श्याम धन जूधो, और वेद पुराण स्मृति सब ढूंढी, जुवतिन जोग कहूं दो, और लाखों कहा परेख्यो कीजे, जानत छाछ न दूधो। गोपिकाएं कहती हैं कि काहे को रोकत मार्ग उद्धव। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि फिर से कि यानी जब निर्गुण सगुण उपासना की बात यहाँ पर कहते हैं और निर्गुण को एक तरह से वो कंटक बताती हुई अपने रास्ते का गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तो हमारे लिए सीधा मार्ग, यानी कि हमारे लिए मार्ग की बाधा क्यों बन रहे हो, यानी हमारे मार्ग को तुम क्यों रोक रहे हो। सुनो मधुर निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूधो। और कहती कि हे उद्धव सुनो, यानी हे उद्धव सुनो, तुम अपने इस निर्गुण ब्रह्म रूपी जो कांटा लेकर के हमारे लिए आए हो, इस निर्गुण ब्रह्म रूपी कांटे से सगुण भक्ति रूपी जो मार्ग है उसमें रुकावटें, उस राजपंथ यानी उस मार्ग में रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हो। कहे तुम सिखाए पठाए कुब जाके, खीर श्याम श्याम धन जूद हो। कहती गोपिका उद्धव से कि कहीं क्या तुम कुब्जा की क्या, यानी कि श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, ये निर्गुण संदेश तुमसे भेजा है, या कहीं तुम ये कुब्जा के सिखाए पढ़ाए करके तुम यहाँ पर आए हो। और कहते वेद पुराण स्मृति सब ढूंढी, जुगति जो कहूँ तो। और वो गोपिकाएं आगे कहती है कि वेद पुराण स्मृति ग्रंथों में कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि नारियों के लिए योग साधना का उपदेश अगर तुम देने आए हो, तो कहते हैं कि वो कहते हैं हमने वेद पुराण सब में ढूंढ लिया, कहीं पता किया, कहीं नहीं सुना आज तक कि नारियों के लिए योग साधना की बात लिखी हो। तो आगे कहते हैं लाखों कहा परेखो कीजे, जानत छाछ न दूछो, और सूर मूर आकुर गए लय ब्याज निवेद तो उधो। गोपिकाएं कहती हैं कि यानी कि गोपिकाएं उद्धव की एक तरह से उनके ज्ञान पर एक तरह सखाती हुई कहती है श्री कृष्ण से कि तुम यानी कि लाखों कहा परेखो कीजिए, जानत छाछ न दूछो। यानी गोपिकाएं कहती हैं कि जो यानी कि दूध और मट्ठे का अंतर ही ना समझता हो, कहते हैं कि उस पर क्या वो परख क्या जानेगा, वो क्या परख समझेगा जो दूध और छाछ में अंतर ही नहीं जानता, वो परख क्या करेगा। और वही और कहती है कि यानी वही बताती हुई कहती है कि श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति और सगुण उपासना के लिए यानी कि छाछ योग और का मतलब वर्णन कर उन्होंने किया है। और वो गोपिकाएं एक तरह से अक्रूर को भी एक तरह से इसमें बहुत बड़ा दोषी मानती है कृष्ण को ले जाने में। तो कहती है कि गोपिकाएं कि सूर मूर आकुर गए, कहती है कि गोपिकाएं कि वो क्रूर अक्रूर जो अत्यंत क्रूर महाजन का रूप अक्रूर जो आया था, कहती है उसके लिए कि कोई एक तरह से जो कर्जदार होता है,
ब्याज निवेदक उद्धव, मतलब कहती हैं कि जिस प्रकार से कोई साहूकार क्या करता है, अपने कर्जदार से एक बार क्या करता है, मूलधन वसूल ले जाता है और दूसरी बार वो आता है तो उससे ब्याज वसूल करने के लिए आता है। तो कहते हैं कि उसको फिर दुःख होता है। तो उसी तरह वो उदाहरण देकर के गोपिकाएँ कहती हैं कि अक्रूर तो श्री कृष्ण को लेकर के चले गए। श्री कृष्ण तो उनकी एक तरह से मूलधन थे, है ना? उनका सर्वस्व कृष्ण ही थे। तो वो तो लेकर के चले गए। अब कहती है ब्याज में देने और कहते हैं कि अब उद्धव गोपिकाओं को श्री कृष्ण की स्मृतियाँ, यानी जो ब्याज के रूप में जो स्मृतियाँ हैं श्री कृष्ण की, उन स्मृतियों को भी ले जाना चाहते हैं। यानी तो वही गोपिका यहाँ पर कहती है कि तुम स्मृतियों को भी ले जाने के लिए यहाँ पर आए हो और श्री कृष्ण तो हमारे मूलधन थे, वो तो वो ले ही गए और अब तुम जो हमारे स्मृति रूपी ये ब्याज है जो हमारे पास, उसको भी तुम ले जाना यहाँ पर चाहते हो। आगे कहती है कि बातन सब को समझावे, जेवदी विधि मिलन, जेवदी विधि मिलन मिले वे माधव सो विधि को न बतावे, और जद्यप जतन नेक रचि पाची और अनंत विरमावे, तदपि हटी हमीर नैना और न देखे भावे। वो भी क्या कहती हैं कि जो मतलब बार बार सभी उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं कि निर्गुण ज्ञान को अपना लो, ऐसे करो, भक्ति वैसे करो, तो वो भी क्या कहती है कि बातें तो सभी कोई मैंने सबको समझा रहा है, यानी कि जो बातों से तो सबको ही समझाया जा रहा है, सबको ही विभिन्न प्रकार की बातें किए जा रहा है, लेकिन जगती विधि मिलन मिले, यानी जिस विधि से हमें वो कृष्ण मिलेंगे, माधव से हमारा मिलन होगा, वो विधि हमें कोई नहीं बताता, वो उपाय हमें कोई नहीं बताता कि जिस विधि से हम कृष्ण से मिल सके। और यद्यपि जतन नेक रचि पची और अनंत विरमावे, और गोपिकाएं आगे कहती हैं कि यद्यपि जतन, ठीक है, यानी कि यद्यपि जतन, यानी ऐसा कोई उपाय कोई नहीं बता पा रहा कि मतलब हम उनसे मिल सके, और कहते हैं यद्यपि हमने अनेक प्रकार के यत्न किए, प्रयास किए हमने अनेक प्रकार के, और रचि बचि अनंत विरमावे, ठीक है, यानी लेकिन अनेक प्रकार की कहते हैं अटकलें लगाकर मन विरमा, मतलब अपने मन को समझाया भी, लेकिन वह अन्यत्र हमारे जो नेत्र हैं कहीं और दूसरी जगह टिकते ही नहीं है, रमते ही नहीं है। तदपि हटी हमीर नैना और न देखे भावे, और कहते हैं कि फिर भी और ये जो हमारे नेत्र हैं हठी नैना, यानी हमारे जो हठी ये नेत्र हो गए हैं, और न देखे भावे, किसी और को देखकर इनको कोई प्रसन्नता होती ही नहीं है, ये तो कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है और किसी के दर्शन को ये दर्शन करना ही नहीं चाहते। और कहते हैं यद्यपि हठी हमारे नैना और न देखे भावे, और बासर निशा प्राण वल्लभ तजी रसना और न गावे। बासर निशा यानी रात दिन, बासर माने दिन, निशा माने रात, प्राण वल्लभ तजी यानी अपने प्राण वल्लभ को छोड़ करके, अपने प्राण वल्लभ यानी कृष्ण को छोड़ करके हमारी ये जिह्वा है और किसी का गुणगान ही नहीं गाती है। और सूरदास प्रभु प्रेम ही लग कर कही है जो कहीं आवे, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि प्रेम ही लग, यानी कि यानी गोपिकाएं अपने मन में, यानी अपने प्रिय को छोड़ करके कहती हमारा मन अन्यत्र नहीं रम सकता है, और अपने प्रेमी के समक्ष यानी लग कर गई है जो कि आवे, किसी और की चिंता भी ये मन नहीं करता है अपने कृष्ण के अलावा। अगर कहते ये भी एक इम्पोर्टेंट बताया है अगला, निर्गुण कौन देश को वासी, यहाँ पर एक तरह से हम सूरदास के उसमें भी देख सकते हैं, सूरदास जी ने भक्ति सगुण भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया है और निर्गुण के विषय में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सूरदास जी भी। कहते निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समझाए सौदे बूझत साच न हासी, को है जनक जनन को कही है तुम कौन नारी को देश दासी, कैसो वरण भेष है कैसो रस कै अभिलाषी, पावोगे पुण्य कियो आपने जो रह गए हो गासी। वो गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न करती हैं, बार बार जब उद्धव निर्गुण ज्ञान का बात करते रहते हैं, तो उद्धव गोपिकाएं उस सगुण उपासना के समझ निर्गुण के ब्रह्म का प्रतिपादन करती हुई कहती हैं कि कैसा है निर्गुण, कौन है, इसके बारे में प्रश्न करती हैं कि उद्धव से कहती है, उद्धव जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम उपासना करने की हमसे बात करते हो, हमें जरा ये तो बताओ कि वो निर्गुण ब्रह्म तुम्हारा कहाँ का रहने वाला है, किस देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर हंस समझाए, गोपिकाएं कहती हैं कि हंसी खुशी हंस करके हे मधुकर हे उद्धव हमें समझाओ
कि हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जिस ब्रह्म की बात हमसे कही जा रही है वो ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है। और सौंभ दे बूझती, शपथ दे करके गोपिकाएं पूछती हैं, साँच न हँसी, सच सच बतलाना, हंसी की बात नहीं है, ये हमें सच सच बतलाओ कि ये तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कहाँ का निवास करने वाला है। को है जनक, कौन इसका पिता है, जननी को, कौन इसकी माता है, और कहियत, कौन है नारी को दासी, कौन इसका इसका पिता है, कौन इसकी माता है, कहाँ का, यानी कौन इसकी नारी, किस नारी का ये दासी है। ठीक है, ये सारी बातें कहती हैं, कौन इसकी माता है, कौन इसकी पत्नी है, उसकी दासी का क्या नाम है, ये सारी बातें हमें बताओ। कैसो बरन भेष है कैसो, कैस के ही रस कै अभिलाषी, कैसो वर्ण मतलब कैसा उसका वर्ण मतलब रंग है, भेष कैसी वेशभूषा है उसकी निर्गुण ब्रह्म की, कैसो के ही रस कै अभिलाषी, और वो किस रस का अभिलाषी है, अर्थात किस प्रकार के कार्यों में उसको आनंद आता है। पावो गए पुण्य कियो आपने जो रे कहे हो गासी, और कहते हैं पावोगे, गोपिकाएं कहती हैं कि किस प्रकार के मतलब वो उस कार्यों में उसको मन लगता है, उसको आनंद आता है। और यानी कि और कहती है जो सगुण की बात करते हुए गोपिकाएं कहती हैं पावोगे पुण्य कियो आपनो जो रे कहोगे गासी, और सुनत मौन है रहो ठगियो सो सूर सबे मति नासी। वो गोपिकाएं सूरदास जी लिखते हैं कि इस तरह से यानी गोपिकाएं उद्धव को डांट फटकार के विभिन्न प्रकार से कहती हैं कि तुम यानी कि अगर पाओगे पुण्य की आपने जो कहेगी गासी, अगर तुमने इधर उधर की बात की, अगर तुमने सही बात नहीं की, अगर तुमने कपट बात की, तो कहते हैं कि अपने यानी तुम्हें अपनी इस करनी का फल भोगना पड़ेगा। और सूर सुनत मौन है रहे ठगियों सो, सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव यानी कि उन सब के प्रश्नों का उत्तर न देने के बाद उद्धव ऐसे लग रहे थे, उद्धव की दशा ऐसी लग रही थी सुनकर के उद्धव ऐसे मौन ठगे से मौन हो गए, अवाक रह गए कि मानो उनकी सारी अक्ल मारी गई हो, शूद्र सबे मति नासी, मानो उनकी सारी अक्ल मारी गई हो। यानी गोपियों की भक्ति और प्रेम के समक्ष उद्धव भी नतमस्तक हो जाते हैं, उद्धव भी यानी कि मौन हो जाते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं रह जाते हैं। आगे कहते हैं नाहिन रहो मन में ठोर, नंद नंदन अचत अछत कैसे अनिय और चलत चितवत दिवस जागत सपन सोबत रात, हृदय देवा श्याम मूरति छन न इत उत जात, कहत कथा अनेक उधो लोक लाभ दिखाए, कहा करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाये। तो कहते हैं कि नहीं रहो मन में ठौर, आगे लिखते हैं सूरदास जी कि नहीं रहो मन में ठौर, नंद नंदन अक्षत कैसे आनिए उधर और। तो कृष्ण की आनंद जो प्रेमिकाएं गोपिकाएं जब किसी और भक्ति को और प्रेम को स्वीकार करने में अपनी लाचारी व्यक्त करती हैं, तब वो गोपिकाओं से कहती फिर से कहती नहीं रहो मन में ठोर, यानी कहती है उद्धव अब मन में जगह ही नहीं है। ठौर मतलब न कि तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को बसाने के लिए हमारे मन में कोई ठौर ठिकाना ही नहीं रह गया है, कोई जगह ही नहीं रह गई है। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और कहती है कि भला बताइए कि हृदय में हमारे श्री कृष्ण के नंद नंदन के अछत मतलब रहते हुए, हृदय में बसते हुए कोई दूसरे को कैसे बसाया जा सकता है। चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत रात, कहते हैं चलते हुए देखते हुए दिन, जागते हुए सपने में, सोते हुए रात्र में, यानी हर क्षण हर पल गोपिकाएं अपने बताती हैं कि हर स्थिति में हर समय वो हमारे हृदय में ही रहते हैं। हृदय देवा श्याम मूरत छन न इत उत जात, यानी हृदय में ही हमारे वो श्याम की मूरत बसी हुई है, एक क्षण भी वो इधर उधर हो जाती नहीं है। कहत कथा अनेक उद्धव लोक लाभ दिखाए, कहा करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाये, कहते कहत कथा अनेक उद्धव उद्धव अनेक कहती है कि गोपिकाएं की यानी कि उद्धव अनेक तर्कों से बहुत प्रकार के तर्कों से प्रलोभन दिलाते हैं, लालच देते हैं, ज्ञान देते हैं कि गोपिकाएं निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण कर लेंगी, लेकिन श्याम गात कहाँ करो तन प्रेम पूरत घट न सिंधु समाये, कहते हैं कि लेकिन फिर भी लेकिन कहते हैं गोपिकाएं कहती हैं कि आपने विभिन्न प्रकार की कोशिश की तो निर्गुण, और कहते हैं कि हमारे यानी कि जो घट में कहते हैं ना कि घट न सिंधु, जैसे कहते हैं घड़े में सिंधु नहीं समा सकता,
गोपिकाएं कहती हैं जिस तरह से घड़े में सिंधु नहीं समा सकता, उसी तरह से हमारे शरीर में यानी कि हमारे मन में जो कृष्ण की यानी छवि बसी है ना, वो ये जो आप निर्गुण का हमें ज्ञान दे रहे हो, निर्गुण का जो व्यापक जो गहन और व्यापक ज्ञान हमें दे रहे हो, कहते हमारे में ये समा नहीं सकता है। हमारा अंतःकरण, हमारा प्रेम कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है, उसमें तुम्हारा सिंधु जो है, जो सिंधु निर्गुण को क्या कहा गया, सिंधु कहा गया, यानी सिंधु के समान तुम्हारा वो निर्गुण उसमें समा नहीं सकता है। और श्याम गाद सरोज आनन ललित मृदुभास, सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। सूरदास जी लिखती हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हमारे नेत्र तो उस श्री कृष्ण के सरोज आनंद यानी कमल के मुख के समान, उस सुंदर कृष्ण के उस सुंदर नेत्र के यानी दर्शन को प्यासे हैं हमारे नेत्र, ठीक है। और कहते हैं कि सूर्य ऐसे रूप कारण, और कहते हैं कि हमारे हम उस कमल के समान जो उनका मुख है, उस सुंदर मुस्कान को देखना चाहते हैं, और ऐसी मुख के दर्शन के लिए, ऐसी सुंदर छवि के दर्शन के हमारे ये नेत्र प्यासे हैं, और ये सिर्फ उसी यानी स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, और इनको किसी चीज की चाह नहीं है। चले आगे, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते कहते हैं, ब्रज जन शकल श्याम व्रतधारी, बिन गोपाल और नहीं जानत आन कहे व्यभिचारी। जोग मोट सिर बोझ आन के इत तुम घोष उतारी, इतनी दूर जाऊं चली काशी जहां बिकत है प्यारी। और ये संदेश नहीं सुने तिहारो मंडली अनन्य हमारी, जो रस रीत करी हरि हमसो सो कत जात बिचारी, महामुक्ति को नहीं बुझे तदपि पदारथ चारी। गोपियां उद्धव से कहती है, फिर से बात आती है वही कि ब्रज जन सकल श्याम व्रतधारी, ठीक है। यानी गोपिकाएं फिर उद्धव से स्पष्ट करती हैं कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपनी स्थिति को, अपने समर्पण को, अपने त्याग को समर्पित करते हुए गोपिकाएं कह रही हैं कि ब्रज जन सकल श्याम व्रतधारी, ये जो संपूर्ण ब्रज के लोग हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये संपूर्ण जो ब्रज के लोग हैं, सभी श्याम के प्रेम के व्रत को लेकर के बैठे हैं, सभी श्याम के प्रेम के व्रत को धारण करने वाले हैं, और बिना गोपाल और नहीं जानत आन कहीं व्यभिचार। कहते हैं कि कृष्ण को छोड़कर, गोपाल यानी कृष्ण को छोड़कर और किसी को नहीं जानते, और किसी दूसरे पर कहते हैं बात करने से उन्हें वो अपने वो क्या समझते हैं, व्यभिचारी समझते हैं कि वो अगर किसी और की बात करें, करने पर उसे व्यभिचारी ही कहते हैं अगर कोई किसी और की बात करता है। और जोग मोट सिर बोझ आन के कित तुम घोष उहारी, और इतनी कहते हैं जोग मोट सिर बोझ आन के, वो क्या उद्धव से कहती हैं कि तुम ये जो जोग का बोझ यानी योग साधना का जो बोझ इस गांव में लेकर के तुमने क्यों आकर के उतार दिया है, और इतनी दूर जाऊं चली काशी जहां बिकत है प्यारी। गोपिकाएं उनसे कहती हैं कि इतनी ही दूर और आगे चले जाते, काशी पहुंच जाते तुम, वहां इस सौदे की वहां अच्छी आपको क्या मिल जाती, बिकत है प्यारी, अच्छी कीमत आपको मिल जाती इस योग के सौदे की। ये संदेश नहीं सुने तिहारो मंडली अनन्य हमारी। गोपिकाएं कहती हैं हमारी तो सारी मंडली कृष्ण के अनन्य प्रेम की प्यासी है, हमें तुम्हारी इस संयोग के संदेश को यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है। जो रस रीत करी हरि हमसो सो कत जात विसारी, और कहते हैं कि जो रस रीत यानी कृष्ण, जो कृष्ण से प्रेम व्यवहार कर चुके हैं, ठीक है, जो कृष्ण से प्रेम कर चुके हैं, कहते हैं कि वो तुम्हारी हमसो कत जात विसारी, वो कहते हैं कि वो किसी से भुलाए नहीं जाती, कृष्ण का जो प्रेम व्यवहार है वो हम भूल नहीं सकते हैं। महामुक्ति को नहीं बुझे यद्यपि पदार्थ चारी, कहते हैं महामुक्ति यानी गोपिकाएं कहती है यद्यपि कि आप हमें मुक्ति की बात बताते हो, चारों पदार्थ कौन कौन से पदार्थ चारी, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो कहते हैं कि यद्यपि आप इस मुक्ति की बात हमसे करते हो, लेकिन फिर भी फिर कहती गोपिकाएं एक कहीं मतलब यहाँ पर उसे कोई नहीं पूछ रहा, उसमें से एक भी जो आप चार बातें मुक्ति की कहते हो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात करते हो, यहाँ कोई एक भी नहीं पूछना चाहता है, जानना चाहता है
सूरदास स्वामी मनमोहन मनमोहन मूर्त बलिहारी गोपिका। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि अरे उद्धव, हम सब तो मनमोहन श्री कृष्ण के पर ही न्यौछावर हैं, उन पर हम लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, और ये हमारा समर्पण आत्मसमर्पण ही है, जो कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है, ये हमारा आत्मसमर्पण। तो अपने इस निर्गुण ज्ञान को कहीं और लेकर के जाओ, ये संदेश गोपिकाएं उद्धव से देती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, कहत कहा उद्धव सो बाली बौली, जाको सुनत रहे हरिकेट के श्याम सखा ये सोरी, और हमको जोग सिखावन आयो यह तेरो मन आवत। कहत कहत गोपिकाएं आगे कहती हैं उद्धव से, ऐसे जन कहत कहा उद्धव सो बोले। गोपिकाएं फिर से निर्गुण योग का संदेश देने वाले उद्धव पर अविश्वास प्रकट करती हुई कहती हैं, व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम किस उद्धव, यानी अपने आपस में कहती हैं कि कहत कहा उद्धव सी बोली, अरे बोली मतलब अरे पगली, तुम किस उद्धव से ये सब कह रही हो। गोपिकाएं कहती हैं कि अरे तुम किस उद्धव से ये सारी बातें कह रही हो। जाको सुनत हरि के ढिग श्याम सखा है सोरी, कहते हैं कि जाको सुगर, यानी कि जो अभी तुम ये नहीं जानती कि ये कृष्ण के ही मित्र हैं। हरि के ढिग यानी श्याम सखा सोरी, ये श्याम के ही सखा है, कृष्ण के ही मित्र हैं। हमको जो सिखावन आयो ये तेहो मन आवत, और कहते हैं कि ये कृष्ण के पास ही रहते हैं, और श्याम के मित्र मित्र क्या यही है, ये हमको योग सिखाने के लिए बात आए हैं, यहाँ पर आए हैं। कहते हैं ये तेरे मन आवत, ये बात तेरे मन में आ रही है क्या, तू ये मतलब कि वो कह रही कि मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है, जानती कि वो कहीं ये तुम छली और कपटी हो। कहत कहत कहा कहत री मैं प्रत्यात री सुनी कन्हावत, और करनी भली भली जाने कपट कुटिल की खान। गोपियां कहती हैं कि तू क्या कह रही हो, कि मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो कृष्ण जो अपनी बातें यहाँ पर ये कह रहे हैं, कि देखो कि मतलब कहत कहा कहत री प्रत्यात री नहीं सुनी कन्हावत, करनी भली भले जाने कपट कुटिल की खान। मतलब कहते हैं कि जो भला काम ही करना नहीं जानते हैं, जो सदा कपट ही चाल चलते रहते हैं, उनकी बातों को कैसे सुने, कैसे विश्वास करें। जो भले लोग होते हैं उनकी बातों पर विश्वास किया जाता है, जो कपटी कुटिल होते हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो कहते हैं कि ये इस पर विचार कर लो। हरि को सखा नहीं रिमाई ये मन निश्चप जानी, और कहाँ रास रस कहाँ जोग जब, इतना अंतर भागत। गोपियां एक तरह से व्यंग करती हैं कि देखो सखी ये क्या, मतलब एक तरह से विचार कर लो, आपस में कहती हैं कि ये कृष्ण का मित्र है ही नहीं, यानी वहां पर एक तरह से अविश्वास प्रकट कर रही कि ये तो कृष्ण का मित्र है ही नहीं, ये मन में जान लो। और कहाँ रास रस, कहाँ कहते कहाँ वो रास रस की बातें करते हैं, कहाँ वो प्रेम की बातें करते हैं, और कहाँ ये योग जप की बातें करते हैं। इतना अंतर भागते, इतना अंतर कैसे हो सकता है, यानी दो बिल्कुल विपरीत बुद्धि के लोग मित्र कैसे हो सकते हैं। और कहते हैं सूर सवै तुम कद भई बोली या की पति जो राखत। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं आपस में कहती हैं, अरे तुम सभी बौरी हो गई हो, पागली पगली हो गई हो, तुम क्यों इस पर विश्वास किए बैठी हो, इसको क्यों इतना मतलब पति राख, मतलब तुम इसको क्यों इतना महत्व दे रही हो, ये बहुत ही अविश्वासी कपटी और छली व्यक्ति है, ये कृष्ण का मित्र नहीं हो सकता। आगे चलते कहते ऐसे ही जन दूत कहावत, मोको एक अचंभी आवत, या में यह कह पावत, बचन कठोर कहत कहीं दाहत, अपनी महत गवावत, ऐसी परिकृति परत छाए की जुगति ज्ञान बुझावत, आपुन निजल रहत नख सिगलौ, ऐसे पर पुनि गावत। आगे वो क्या कहती, ऐसे जन दूत कहावत। गोपिका फिर उद्धव का जो वो उपदेश जो उद्धव बार बार गोपिकाओं को देते हैं ज्ञान का निर्गुण का, उससे वो चिढ़ जाती हैं, मतलब झल्ला से उठती हैं, और उनको उनकी भर्त्सना करती हुई एक तरह से कहती हैं कि ऐसे आदमी को दूत कहा जाता है, ऐसे जन दूत कहावत, कहती हैं ऐसे लोगों को दूत कहा जाता है। मुंह को एक अचंभी आवत, या में ये कह पावत। गोपिका कहती हैं हमें तो यानी कि एक अचंभा लगता है बड़ा ये कि एक या में ये कह पावत, यानी बचन कठोर कहत कहीं दाहत, अपनी महत गंवावत, यानी कहती हमें तो बड़ा अचंभा होता है, ये अपनी बातों को कितना बढ़ चढ़ के बता रहा है ये व्यक्ति। और कहते हैं कि ये कितना, मुझे तो यही अचंभा लगता है कि कहते हैं कि ऐसी कठोर बातें ये कह रहा है ये व्यक्ति, और ये उनका अपने आप को कृष्ण का दूत कहता है, और ऐसी परकत परत छाए की जो ज्ञान बुझावत। और कहते हैं कि इसकी
ऐसी परकत मतलब इसके ऐसे कृत्य से इन्हें मिलता क्या है। गोपिकाएं कहती हैं कि जरा समझो पर झांक के जो बतत ज्ञान बुझावत करें, जरा देखो कि ये हमें अपने योग साधना के कठोर वचन कहता जा रहा है और कठोर बातें योग साधना के कहते हैं और ये कहकर के हमें जला रहा है ये व्यक्ति, यानी ये जो अपने आप को दूत कहता है। और कहते हैं ऐसी प्रकृति, और कहते हैं ऐसी प्रकृति मतलब ऐसा जो इसकी संगति का प्रकृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये युवतियों को ज्ञान सिखाने आया है, युवतियों को ज्ञान की बातें बता रहा है। और कहते आपुन निजर रहत नख सिकलय एतय पर पुनि गावत सूर कहत प्रशंसा अपनी होरम जीत कहावत। आगे वो क्या कहती आपुन निजल रहत नख से, यानी आपुन निजल तो मतलब स्वयं को नख से लेकर सिर तक यानी नीचे से ऊपर तक निजल मतलब निर्लज्ज है, स्वयं के पास तो कोई लज्जा है ही नहीं। लो एते पर पुनि गावत, और कहते हैं कि ऐसे में ये मतलब खुद के पास तो लज्जा है नहीं, उस पर ज्ञान और विभिन्न प्रकार के ज्ञान की ये बातें कर रहा है। और सूर्य करत प्रशंसा अपनी होरों जीत कहावत। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये अपनी प्रशंसा अपनी प्रशंसा यहाँ पर कर रहा है, अपने ही मतलब अपनी प्रशंसा किया जा रहा है, ऐसी ये निर्लज है। और कहते हैं कि तुम और सब और अपने आप को ब्रह्म का ज्ञानी बता रहा है, अपनी जीत कराते हुए यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की बातें कर रहा है। आवाज आ रही है? जी मैम। बारिश हो रही है यहाँ बहुत तेज, हमने सोचा मैम हमारे यहाँ भी खूब ये बारिश चल रही है, अभी रुकी है बिल्कुल। अभी तो स्टार्ट हो गया अभी, तभी तो पूछा। चलिए 2 बज जाएंगे, पूरा कर देते। जी ओके मैम। कहते प्रकृति जोई जाके अंग परी स्वान पूछ कोटिक जा लागे सूद न काहू करी। और जैसे काग भक्ष नहीं छाड़े जनमत जौन धरी। और धोई रंग जात कहूँ कैसे जो काली कमली। और जो अहि डसत उदर नहीं पूरत ऐसी धरनी धरी। और सूर हो सोच नहीं तैसे एवं। आगे कहते प्रकृति जोई जाके अंग परी, गोपियां उद्धव जो योग की रट लगाए जा रहे हैं, गोपियां इनको बार बार मना करती जा रही हैं, उस पर वो झल्ला उठती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि देखो जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, प्रकृति जो ही जाके अंग पली है ना, जिसका जैसी प्रकृति हो जाती है, जो जिससे स्वभाव का बन जाता है उसका वैसा ही व्यवहार हो जाता है। ठीक है, कहते स्वान पूछ कोटि कोटि जा लागे सूद न काबू करी। तब बताती उदाहरण दे देकर बता रही है कि स्वान की पूंछ, कुत्ते की पूंछ का कहते हैं कि करोड़ों उपाय कर लो कोई सीधी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी हो गई है। ठीक है, जैसे काग भक्ष नहीं छाड़े जनमत जौन धरी। और कहते हैं कि जैसे कौवा उसी घड़ी जन्म लेता है और तभी से अपना भक्ष मतलब जो गंदा पदार्थ खाता है, जन्म लेते ही वो उसका स्वभाव बन जाता है, उस स्वभाव को वो नहीं छोड़ पाता है। और कहते धोए रंग जात कहूँ जैसे जो काली कमली। और कहते जैसे काली कमली का धोने से रंग नहीं जाता, यानी काले रंग को चाहे कितना भी धो वो काला रंग उसका नहीं जाने वाला, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, रंग है। और जो अहि डसत उदर नहीं पूरत ऐसी धरनी धरी। और कहते जो अहि मतलब सांप है ना, कहते कि सांप के काट लेने से सांप का पेट नहीं भरता, जो अहि डसत उदर नहीं पूरत, यानी अगर सांप काट भी लेता है तो पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी क्या है वो काटता है, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, तो ऐसे वो है ही। तो कहते वो उसका स्वभाव और उसकी प्रकृति है, कहती है जिसकी जैसी प्रकृति बन जाती है वो करोड़ों उपाय करे वो प्रकृति उसकी छोड़ती नहीं है। तो कहते सूर हो सोच नहीं तैसे है एऊरी। गोपिकाएं कहती हैं कि सूरदास जी लिखते हैं कि सोच यानी कि हमारी ओर से, यानी कि वैसे ही कहते हैं ये भी हैं। कौन? उद्धव की बात करते हैं कि कोई हमें कोई चिंता नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं, इन पर हमारा जादू चलने वाला नहीं, ना हम ज्ञान योग को अपनाने वाले हैं, लेकिन इनकी भी प्रकृति है, इनका भी स्वभाव बन गया है कि ये अपने ज्ञान का उपदेश देंगे, ये निर्गुण की रट लगाएंगे, तो ये हमारे सामने वही अपनी प्रकृति अपने के अनुरूप निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते घूम रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम पद है ये भ्रमण की सारका। तो कहते हैं तो हम माने बात तुम्हारी, तो अपने ब्रह्म दिखा बहु उद्धव मुकुट पीताम्बर ढाई। अब भज है तब ताको सब गोपी सही रही बरुगारी। और भूत समान बतावत हमको जारो श्याम विसारो। और जय मुख सदा सुधा अचंबत नते विश्व अधिकारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी।
गोपिकाएं यहाँ पर फिर से कृष्ण के उनके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुनकर के एक शर्त रख देती हैं उनके सामने, कहती है एक शर्त है, अगर उस शर्त पर तुम मान लेगी तो वो तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को भी स्वीकार करेंगे। तो उद्धव से कहती है गोपिकाएं कि हम माने बात तुम्हारी, यानी हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जो तुम अपने ब्रह्म दिखा बहु उद्धव मुकुट पीताम्बरधारी। कहते तुम्हारी बात हम तब मानेंगे जब तुम हमें अपने ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बर पहनकर हमारे सामने लेकर के आओ, यानी तुम्हारा ब्रह्म मुकुट और पीताम्बरधारी हो और हमारे सामने आए, तब हम उस बात को मानेंगे। और भजी है तब ताको सब गोपी सही रही बल उगारी, तो गोपिकाएं कहती कि भजी है तब, यानी तब ये गोपिकाएं उसको यानी भजेंगी। वो क्या कहती है, उसे सब कुछ मान लेंगी और यानी और कहती है कि तुम्हारी हर बात को मान लेंगी और तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को भजेगी। और भूत समान बतावत हमको जानो श्याम विसारे। भूत समान का मतलब भूत का कोई आकार तो होता नहीं है, तो वही कहती है गोपिकाएं कि भूत के समान तो हमें बता रहे हो, यानी जो आकारहीन ब्रह्म की उपासना का हमको उपदेश दे रहे हो, जो भूत के समान बड़ा भयानक चीज है, हमको उसका उपदेश जो दे रहे हो, यानी उस और कहते हो कि उपदेश सुना करके हमें यानी कृष्ण की यानी उस छवि से हमें कृष्ण की छवि को लगाना चाहते हो। जे मुख सदा सुधा अचंबत नयनते विष्णु अधिकारी। गोपिका उद्धव से कहती है कि यानी कि जो मुख हमेशा अमृत पीते रहते हैं, भला वे विष कैसे पी सकते हैं। और सूर्यदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी। गोपिकाएं सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि उनके अंग अंग पर हम उस कृष्ण के अंग पर ये ब्रज की नारियां रीझी हुई हैं, उनके प्रेम में डूबी हुई हैं। वो कृष्ण के उस प्रेम को नहीं भुला सकती है, वो कृष्ण को नहीं भुला सकती, न तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को अपना सकती हैं। तो विभिन्न प्रकार से उन्होंने उनको समझाने के प्रयास किए। यही ब्राह्मण गीत का सार है कि इस निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उद्धव के द्वारा गोपिकाओं को दिया गया। और वहां पर यहाँ पर हम सूरदास के भी निर्गुण और सगुण के प्रति जो अंतर उन्होंने व्यक्त किया, जो निर्गुण भक्ति को नकारते हुए सगुण भक्ति पर उन्होंने बल दिया, उस पर भी हम यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं सूरदास की इन पदों के माध्यम से। ठीक है, तो ये था हमारा भ्रमण गीत का 21 से लेकर के 70 पदों तक की व्याख्या हमने आप लोगों के सामने रखी। किसी को कोई डाउट तो बता सकता है।